कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ ये दिल में तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। तेरी खुशबू कहीं बिखरे, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जो हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। मैं राज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल फन मैथ्स मिश्रा में स्वागत करता हूं। और आज मैं पार्ट 10 लेके आ चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में, और बोर्ड मास से रिलेटेड आज वो सारा बवाल ही खत्म कर दूंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। वीडियो बहुत रोचक, रोमांचक और मस्ती के साथ आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ बोर्ड मास, क्योंकि ये खुद अपने आप को बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो चलिए पहले तो हम बोर्ड मास को ही जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरा पढ़ाने का अंदाज। सबसे पहले चैप्टर को समझिए, उसके बाद उसके अंदर के थ्योरी और क्वेश्चन को समझिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और हाँ, यदि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आए, बहुत पसंद आए, तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज तक आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा बोर्ड मास के बारे में, लेकिन आज का ये बोर्ड मास का जो क्लास चलने वाला है, या जो भी ये आप वीडियो, जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा, आज आप बोर्ड मास को हमेशा हमेशा के लिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड मास से पहले भी एक वर्ड आता है जिसको अक्सर हम छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या। पहले मैं उसको लिख देता हूँ, VINCULUM, विनकुलम। इसको क्या बोलते हैं? विनकुलम। हिंदी भी लिख देता हूँ ताकि किसी को ना पढ़ने आए तो वो इसको पढ़ सकता हो आसानी से। विनकुलम का मतलब क्या होता है? विनकुलम का मतलब जानते भी होंगे आप, लेकिन यहाँ विनकुलम जो ओरिजिनल उसका नाम है वो नहीं जानते होंगे। तो इसका मतलब होता है बार। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं बार बोलते हैं। अक्सर हर लोग बार के नाम से इसको समझते हैं। इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। पहले हम सबका इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मैं नज़र में रख के पढ़ाता हूँ, ताकि ये कोई भी वीडियो देख रहा हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, वीडियो को बहुत अच्छे से समझे। तो चलिए, बी का मतलब होता है, बी फॉर होता है बोर्ड। बी फॉर होता है बोर्ड मास में सबसे पहले बी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट को मैं सीरीज वाइज लिख भी दूंगा साथ में। सबसे पहले नंबर पे आता है बिग ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं क्या? बिग ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा नंबर पे क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट, जो इस टाइप से कुछ बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में मझला कोष्ठक बोलते हैं, और इसको हिंदी में बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तीसरा नंबर पे क्या आता है? तीसरा नंबर पे आता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। तो आपको इसी सीरीज में इसको याद रखना पड़ेगा, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला आता है ओ। ओ का मतलब होता है, ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ। और डी का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैं इसलिए रुक गया हूँ बीच में थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये सोचने लगा हूँ हिंदी तो लिखवाया नहीं, तो हिंदी भी अभी मैं लिखवा दूंगा। पहले इंग्लिश लिखवा देता हूँ, फिर मैं हिंदी बताऊंगा। ओ का मतलब ऑफ होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब ऐड। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट होता है। आपको इसी सीरीज में याद करना पड़ेगा, आपको इसी सीरीज में याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी सीरीज में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब हिंदी में बता दूं आपको। हिंदी में ब्रैकेट को बोलते हैं हम क्या? कोष्ठक।
हिंदी में ब्रैकेट को बोला जाता है कोष्टक। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई में अंतर क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ऑफ का मतलब जब आप बता रहे हैं मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे भी तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या रह गया, वो अंतर भी मैं बताऊंगा। पहले इस चीज को कंप्लीट किया जाए। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का साइन ऐसे होता है। ऐड, ऐड का मतलब जोड़, और एस का मतलब घटाना। अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि इसके मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, इन दोनों के मल्टीप्लाई में बस केवल इतना अंतर होता है कि ये सीरीज वाइज करते हैं। बोर्ड मास का मतलब ही होता है सीरीज में करना क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले सीरीज में कौन आता है, ऑफ आता है कि यम मल्टीप्लाई आता है, तो सबसे पहले ऑफ आता है। तो ऑफ वाला गुणा हम पहले करेंगे और m फॉर मल्टीप्लाई वाला गुणा हम बाद में करेंगे। बस यही छोटा सा अंतर होता है। तो चलिए, आप लोग इसको चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के, और आगे बढ़ते हैं। बाकी का आपको हिंदी पता होगा। डिवाइड मतलब भाग होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है, एस मतलब घटाना, सॉरी सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन का तो ये हमको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कैसे, किस तरीके से हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, किस तरीके से हम विनकुलम जो बार होता है, बार का साइन कुछ ऐसा होता है, नंबर के ऊपर लिखा होता है। कोई भी नंबर होगा उस पर ऐसे बार सीधा लाइन बना होगा। अभी जब आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए, अभी तक मैं आपको थ्योरी बताया हूं और आपके सामने देखिए, ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में लिखा हूं। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से। देखिए, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, और 100% मैं गारंटी पहले ही दे चुका हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, कि जो भी आलसी स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत हार्ड चैप्टर होता है। आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो करना तो आसान होता है, पर इसमें लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है। तो इसीलिए जो लिखने में आलस्य करते होंगे उनके लिए लगेगा सर कहाँ से ये चैप्टर बन गया, इतना लिखना पड़ता है। तो लिखना ही तो है, और कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो और अच्छा होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि मैं साइड में इसके आपके बोर्ड मास को भी लिख चुका हूं, ताकि इसी को देखते हुए पहली बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद तो ये मन में याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट करा दूं आपको। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट से लिखना स्टार्ट किया हूं, जबकि उसके पहले एक होता है विनकुलम, जो कि मैं आपको बताया बार के रूप में होता है, जिसको अक्सर लोग बार के नाम से ही बुलाते हैं। तो आप चाहें तो उसको बार नाम से ही याद कर लीजिए। और वो भी क्वेश्चन में मैं पहले से बना चुका हूं। एक जगह यहाँ पे बार यूज हो रहा है, एक जगह यहाँ पे बार यूज हो रहा है, तो इन दोनों बार को भी सॉल्व करेंगे हम। तो इसलिए मैं उसको लिखा नहीं हूं, आप समझ लीजिएगा। ब्रैकेट से मैं लिखना स्टार्ट किया हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम बोर्ड मास है और बी से स्टार्ट होता है। बी फॉर ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट में 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम सीरीज वाइज, पहले बात तो मैं सीरीज वाइज लिखवाया हूं, तो आपको सीरीज वाइज ये पूरा याद करना है, और उसी सीरीज से हमको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मैं ये चाहता हूं कि आप और हम दोनों लोग मिलके सॉल्व किया जाए, ताकि कुछ आप भी सीखिए और कुछ मुझे भी पढ़ाने में आपको मजा आए। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना चाहिए विनकुलम, मतलब बार को हमको पहले सॉल्व करना है, और बाकी को सेम टू सेम बस केवल उतार देंगे। जैसे जैसे जो लिखा है वैसे वैसे उतारते चले जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में देखिए 3 into 4 लिखा है, तो 3 into 4 केवल वही नंबर सेम टू सेम उतार देंगे।
बना है ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट बना दिए। अब आ गए जिसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा। ब्रैकेट से भी पहले हमेशा बार सॉल्व होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे ब्रैकेट को अभी नजरअंदाज कीजिए और केवल बार पे ध्यान दीजिए, बाकी को सेम टू सेम उतारते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 - 2 कितना होता है, उसका डायरेक्ट आंसर आप देख दीजिए आप। तो 5 - 2 कितना होता है, तो 5 - 2 होता है हमारा 3। अब यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा और बार वहीं पे समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या लिखा था, ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर चुके हैं। आगे है +4 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है 30 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 12। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप बस लिखते ही जा रहे हैं, तो हम बार पे पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हमको बार ही सॉल्व करना होता है। चलिए बार पे पहुंच गए। अब बार किस पे बना है, 6 - 2, जिस नंबर के ऊपर बार बना हो, मतलब यदि इतना ये पूरा यहां से बार आपको यहां तक खींच के बोल दे कि बार यहां से लेकर यहां तक लगा है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और पूरा सॉल्व करते वक्त अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड ही पहले सॉल्व करे, फिर मल्टीप्लाई करे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बार कितना भी बड़ा हो, यदि उसके अंदर एक से अधिक साइन आ रहा है तो उस साइन को ध्यान दीजिएगा। यदि डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, तो सीरीज वाइज उसको भी सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे तो बार था नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बार बना दिया। रियल में तो बार यहाँ पे है, उसको सॉल्व करते हैं। 6 - 2 आंसर क्या होगा, 4 + 3। और लास्ट में सब ब्रैकेट का जो है बंद दरवाजा, इधर से एक दरवाजा, इधर से एक दरवाजा। तो शुरू का दरवाजा तो लगा चुके हैं, बंद वाले दरवाजे को भी लगाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा केवल बार सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना चाहिए, तो इधर देखिए, इधर ब्रैकेट में सबसे पहले हमको बिग ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। और बिग ब्रैकेट तो हमारा यहां से स्टार्ट है और यहां तक गया है, तो मतलब इसी पूरे को हम सॉल्व करेंगे। रुकिए, एक ही बार में नहीं सॉल्व करना है, इसको 1 by 1 स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आसान लगेगा हमको। और इसी तरह से सॉल्व भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस बिग ब्रैकेट के अंदर भी कई सारे ब्रैकेट हैं, तो उन ब्रैकेट को भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस पूरे ब्रैकेट का हमको आंसर लाना है तो उन सबको भी तो हम सॉल्व करेंगे, तभी तो पूरे का आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसलिए इसके अंदर जो भी चीजें हैं इसको सीरीज वाइज ही सॉल्व करेंगे। चलिए 3 × 4 लिखा है, 3 × 4 लिख दिए। बिग ब्रैकेट बना दिए, 3 हो गया, प्लस 4 हो गया। आप सोच रहे होंगे सर ये अब कहां तक लिखना है, तो यहां तक लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और तब हमारा बिग ब्रैकेट खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा। यही तो इसका कहने का मतलब है कि हमको सबसे पहले बिग ब्रैकेट करना है। तो आखिर बिग ब्रैकेट को एक ही बार में तो आंसर ला नहीं देंगे, इसको धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा लास्ट में उसका एक आंसर निकल जाएगा। चलिए चलते हम स्मॉल ब्रैकेट तक। तो कर्ली ब्रैकेट हो गया, 30 हो गया, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 12। अब इसी को तो सॉल्व करना था। यहाँ पे 4 और +3 कितना हो गया, 4 और +3 7 हो गया। इसको हम ब्रैकेट के अंदर केवल 7 चाहे तो लिख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये 12 और ये जो आंसर 7 आया है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। यहाँ पे 12 के बाद और ये ब्रैकेट के पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हमेशा गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। इसका मतलब जो ये 7 निकल के आ रहा है इसके साथ क्या करेगा, गुणा करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट गुणा का साइन लगा देते हैं, ताकि हमको मालूम रहे कि इसको गुणा करना है इसमें। बाकी ब्रैकेट इसका तो बंद दरवाजा खत्म, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका। जब शुरू का ब्रैकेट नहीं लगा तो लास्ट का भी क्यों लगेगा, उसको हटाइए। अब डायरेक्ट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब इसके बाद बात आता है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने का। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। 3 × 4 बिग ब्रैकेट 3 + 4। कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए कई साइन है, मल्टीप्लाई
डिवाइड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना चाहिए। चलिए 30 लिखा है, 30 को लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई लिखते हैं। अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का आंसर 12 में 12 का डिवाइड जाएगा, कितना आएगा। कोई भी नंबर अपने आप को कितना बार में डिवाइड करता है, तो आंसर होना चाहिए हमारा 1। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट उसका आंसर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 7। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 4 हो गया। उसके बाद 3 + 4, इसको हम चाहे तो जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 3 + 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे जोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम एकदम सीरीज वाइज हमको करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 + 4। अब इसके अंदर किसको सॉल्व करेंगे, तो तीनों मल्टीप्लाई है और किसी में इसमें कहीं ऑफ का नाम नहीं आया था, तो चाहे तो हम एक ही साथ तीनों मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऑफ आता तो ऑफ वाले मल्टीप्लाई को पहले करना होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 30 इंटू 1 30 और 7 210 आ जाएगा मेरा आंसर। तो इसके अंदर क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर 210 आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट इधर बंद, ये बंद। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर और ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के बीच में यदि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम चाहें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख के शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है केवल और केवल बिग ब्रैकेट बचा हुआ है, तो बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 4, ये बिग ब्रैकेट के अंदर अब दो साइन मेरा बच गया, एक तो प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, मल्टीप्लाई को। चलिए मल्टीप्लाई को करते हैं। हो गया मेरा 3 प्लस और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा, तो करके देखते हैं। 4 0 में 4 0 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, 840 आ गया। अब नीचे तो जगह नहीं है और मैं नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो साइड में कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ये लिखा था आपका 3 इंटू 4, उसको तो वहीं का वहीं नंबर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आता है 3 को ऐड करना है 840 में, तभी तो ये कोष्टक कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो 840 में 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, तो आएगा आपके अंदर इसमें 843 आएगा। क्या आएगा, 843 आएगा। और मैं जैसा कि बता चुका हूं कि ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आता है और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है, उन दोनों बीच में कोई साइन ना हो तो क्या साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आंसर देखिए क्या आएगा, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 इंटू 843। आप इसको चाहें तो कहीं भी रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। और बचा क्या रह गया, केवल मल्टीप्लाई, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए अगले किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।